जन सुराज, प्रशांत किशोर का बिहार विजन। बिहार लंबे समय से भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता रहा है, चाहे वह शिक्षा का स्तर हो, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाएं या शासन व्यवस्था। 21वीं सदी के 2 दशकों के बाद भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से आधी से भी कम है। ऐसे में प्रशांत किशोर पीके का जन सुराज अभियान बिहार की राजनीति और विकास यात्रा में एक नई सोच और दिशा लेकर आया है। ये केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और शासन परिवर्तन की कोशिश है, जिसका मूल उद्देश्य है सही सोच, सही लोग और सही प्रयासों के माध्यम से जनता को शासन का वास्तविक भागीदार बनाना। प्रशांत किशोर, जो एक सफल चुनाव रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने वर्षों तक भारत की कई बड़ी पार्टियों और नेताओं जैसे नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी आदि के लिए काम किया। लेकिन 2022 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का निर्णय लिया और बिहार में जन सुराज यात्रा शुरू की। ये यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक चली, जिसमें वे गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करते रहे। उन्होंने जनता से यह पूछा कि आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, और इन उत्तरों को एक नीति दस्तावेज पीपल्स मैनिफेस्टो के रूप में संकलित किया। इस पहल का मकसद था कि नीति जनता बनाए, नेता नहीं। जन सुराज का मूल दर्शन। जन सुराज का आधार 3 स्तंभों पर टिका है। सही सोच, राइट थिंकिंग। राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, समाज निर्माण होना चाहिए। सही लोग, राइट पीपल। राजनीति में योग्य, ईमानदार और समाज सेवी लोगों को आगे लाना। सही प्रयास, राइट एफर्ट। योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से लागू करना। इस दर्शन का लक्ष्य है राज में जनता का राज, यानी लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोटर न रहे, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। मुख्य उद्देश्य, बिहार को 10 वर्षों में भारत के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना। पलायन और बेरोजगारी को समाप्त करना। शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर की बनाना। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाकर समाज में संतुलन लाना। मुख्य एजेंडे, शिक्षा और कौशल विकास। जन सुराज का मानना है कि अच्छी शिक्षा ही सबसे बड़ा समान अवसर है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में भी पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा। फीस की जिम्मेदारी सरकार की। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थानीय उद्योगों से जुड़ी कौशल शिक्षा, स्किल एजुकेशन को अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति में पारदर्शिता और प्रशिक्षण की नई व्यवस्था होगी। रोजगार और पलायन। हर जिले में स्थानीय उद्योग, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिले। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत MSME को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीण युवाओं के लिए लोकल जॉब कार्ड की व्यवस्था होगी, जिससे उन्हें सरकारी और निजी कार्यों में प्राथमिकता मिलेगी। कृषि और उद्यमिता को रोजगार का प्रमुख स्रोत बनाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण। राजनीति में महिलाओं को कम से कम 40% प्रतिनिधित्व देने का वादा। महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत कर वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाना। महिला सुरक्षा के लिए हर ब्लॉक स्तर पर सुरक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य में लड़कियों को विशेष प्राथमिकता। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पतालों से डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। हर गांव में स्वास्थ्य साथी प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे आम बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर हो सके। वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में पारदर्शी दवा आपूर्ति और डॉक्टर उपस्थिति की मॉनिटरिंग व्यवस्था होगी। शासन व्यवस्था और पारदर्शिता। सरकारी योजनाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर जनता मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी। भर्ती प्रक्रिया में मेरिट और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की वार्षिक सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। पंचायत और शहरी निकायों को अधिक वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक दृष्टिकोण। जन सुराज ने जनसेवक मॉडल पेश किया है, जिसमें राजनीति करने वाले व्यक्ति को पहले समाज में सेवा का अनुभव साबित करना होगा। हर जिले में जन संवाद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय मुद्दों को नीति निर्माण तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि वे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देंगे जिनका जनसंपर्क और ईमानदारी प्रमाणित होगी। ये बिहार की पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। संभावित प्रभाव। यदि जन सुराज की नीतियां लागू होती हैं, तो बिहार में 3 प्रमुख परिवर्तन संभव हैं।
राजनीतिक परिवर्तन, जाति आधारित राजनीति से नीति आधारित राजनीति की ओर झुकाव। आर्थिक सुधार, स्थानीय उद्योगों, कृषि और कौशल से जुड़ा रोजगार। सामाजिक बदलाव, महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी से सामाजिक समानता। चुनौतियां, वित्तीय संसाधन की कमी, इतने बड़े पैमाने पर योजनाओं के लिए भारी निवेश चाहिए। राजनीतिक प्रतिरोध, पुराने दलों और सत्ता संरचनाओं से संघर्ष। जातिगत मानसिकता, बिहार की सामाजिक संरचना में जाति अभी भी गहराई से जुड़ी है। कार्यान्वयन क्षमता, योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाना कठिन कार्य होगा। जनविश्वास बनाना, लोगों को यह भरोसा दिलाना कि यह आंदोलन सिर्फ चुनावी वादा नहीं है। पहलू विवरण, स्ट्रेंथ, ताकतें, नई सोच, प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता, जनता से सीधा संवाद, नीति आधारित दृष्टिकोण, वीकनेसेस, कमजोरियां, संगठनात्मक ढांचा, अभिनया, अनुभवहीन कार्यकर्ता, वित्तीय संसाधन की कमी, अपॉर्चुनिटीज, अवसर, जनता का निराशा भाव, युवाओं की आकांक्षा, पारंपरिक राजनीति से मोहभंग, थ्रेट्स, खतरे, राजनीतिक विरोध, जातिगत ध्रुवीकरण, कार्यान्वयन में असफलता। जनसुराज, बिहार की राजनीति में एक नई ऊर्जा और वैकल्पिक सोच लेकर आया है। प्रशांत किशोर का विजन सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्रांति की दिशा में कदम है। यदि यह मॉडल सफल होता है तो बिहार न केवल अपने अतीत की सीमाओं से मुक्त हो सकता है, बल्कि भारत के विकास मॉडल का उदाहरण भी बन सकता है। परंतु सफलता की राह कठिन है, क्योंकि यह केवल विचारों की नहीं, बल्कि व्यवहार और परिणामों की परीक्षा है। जनता का विश्वास, पारदर्शी कार्यप्रणाली और मजबूत संगठन ही जनसुराज को स्थायी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि 10 साल किसी राज्य को सुधारने के लिए बहुत लंबा समय है। तो बिहार में तो उनकी डबल इंजन की सरकार 20 बरस हो गई, तो अब 20 बरस के बाद तुमको ध्यान में आ रहा है कि पलायन कैसे सुधरेगा। और 50 लाख नौकरी रोजगार अगर उन्होंने दिया है तो मेरे भाई हम तो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने दिया या नीतीश जी ने दिया या मोदी जी ने दिया, उन 50 लाख बिहार के बच्चों का नाम और पता आप सार्वजनिक तौर पे जारी कर दीजिए, हम लोग भी देख लें कि भाई तो क्लासिफिकेशन भी दे रहे हैं। 11.5 लाख सरकारी जॉब, 38 लाख जो है प्राइवेट जॉब। ठीक है, अब कोई भी जॉब हो, आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, क्योंकि सम्राट चौधरी को आंकड़ा ना मालूम होगा ना आगे समझ पाएंगे। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक कुल जितने सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी संख्या है 26 लाख। 26,30,000 लोग यहां नौकरी करते हैं। अब 11 लाख नौकरी इन्होंने दे दी, 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी ने दे दी। तो भाई मतलब बाकी के लोग क्या कर रहे थे वही अब हम नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। अगर 26.5 लाख में 15 लाख नौकरी नीतीश जी और सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव ने दे दी, तो बाकी 70 साल में 15 लाख लोग को ही नौकरी मिली। और एक बार को मान लीजिए इनकी बात कि 50 लाख नौकरी दे दी, तो बिहार की आबादी है 13 करोड़। 50 लाख नौकरी दे भी दी तो क्या किया भैया, 3% 4% हुआ। 95% आदमी को तो फिर भी राहत नहीं है। बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं, देश में 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में लैंडलेसनेस 60% है। आपने क्या पूछा कि भूमिहीनों को जमीन देने की दिशा में आपने क्या काम किया। ये समाजवाद की राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। 1990 से लेकर 2025 हो गया, 35 साल में लैंडलेसनेस बिहार में 1% कम नहीं हुआ। आप बता दीजिए, ये सवाल पूछिए। बिहार में 3% दलित ही 12वीं क्लास पास करते हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, जातीय जनगणना कराया है इन लोगों ने, उसी में लिखा जिस जनगणना को कराने में 500 करोड़ रुपया खर्च किया, उस पर राजनीति की, उसको खुद पढ़ा भी नहीं है। उस जनगणना के रिपोर्ट में लिखा है 3% दलित बिहार में 12वीं पास करता है, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास करते हैं, और 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। और पूरे समाज को पिछले 35 वर्ष में आरक्षण के नाम पर लड़ा लड़ा कर बर्बाद कर दिया। हम कहते भैया तुम 100% रिजर्वेशन कर दो, लेकिन जो अति पिछड़ा समाज का बच्चा है, जो दलित समाज का बच्चा है, जब वो 12वीं पास ही नहीं करेगा तो आरक्षण मिलेगा कैसे। नहीं प्रशांत जी ठीक है, दलों ने जो किया, लेकिन आप फिर कैसे कर लेंगे जब डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है। आपके पास विल अगर हो गया, लेकिन अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको हेल्प ही नहीं मिलेगा तो फिर आप क्यों हेल्प चाहिए।
क्यों हेल्प चाहिए? तो फंड कहां से लाएंगे आप? फंड क्या यहाँ से मतलब बिहार तो अभी तक तो कई सरकारें ये रो रही है कि सेंटर से मदद नहीं मिला। अभी तक की तो कई सरकारों ने ये स्थिति करी है, तभी तो हम लोग इस दुर्दशा में जी रहे हैं। बिहार का जो बजट 3,20,000 करोड़ का है, वो क्या केंद्र सरकार देती है? बिहार सरकार का अपना बजट 3,20,000 करोड़ का है ना। 13 करोड़ लोगों की कोई ताकत नहीं है, हम लोग की कोई सोच नहीं है। सेंटर देगा, उसी से काम चलेगा। हम लोग वो लोग हैं जो जनसुराज ने कहा है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं चाहिए। ये इसलिए क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा हमेशा हर कोई मांगता रहा। नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। बट प्रशांत जी, ये तो विशेष राज्य के दर्जा से क्या हो जाएगा? विशेष राज्य की दर्जा को पहले आप समझिए, उससे क्या होता है। विशेष राज्य के दर्जा से इतना ही होगा कि जो सेंटर की स्कीम्स हैं 90s उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन जो है वो 60 से बढ़कर 90 हो जाएगा। मान लीजिए मनरेगा को आप ले लीजिए, आपने सेंटर का अभी है कि भाई 40% आपको फंड देना है, 60% मनरेगा दिल्ली से आता है। अगर स्पेशल स्टेटस आपको मिल गया तो आज मनरेगा में पिछले साल बिहार का यूटिलाइजेशन है 39%। तो अगर केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ भी जाए तो आपका तो यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है। जब आप उस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 60 हो या 90 और जो पैसा आया उसमें 40% तुमने लूट लिया, घूस लिया, तो सेंटर का पैसा अगर आता भी ज्यादा तो यहां ज्यादा लोग लूटपाट मचाते। मेरे भाई, सिर्फ सेंटर के पैसा आ जाने से थोड़ी ना सुधार हो जाएगा। पिछले साल बिहार में 61,000 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड गया है, अपना फंड। आप कह रहे फंड नहीं है भाई, आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, मैं बोलूंगा, लोग कहता है भाई पत्रकारों पर आप झल्लाते हैं। गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड 61,000 करोड़ हैज गॉन अनस्पेंड, और आप कह रहे हैं कि पैसा कहां से लाओगे? ये वही आपका पूर्वाग्रह है, बिहार में तो पैसा है नहीं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इनके पास विल नहीं था? है? इनके पास विल नहीं था करने का? विल नहीं, इट्स व्हाट आई कॉल इन बिहार इट्स पावर ऑफ इनर्सिया। काम नहीं करना है, काम नहीं करना है यार। चोरी जितना आया उसी में चोरी कर लो, ज्यादा चोरी करने के लिए भी काम नहीं करना है। और ये कोई बिहार की स्थिति ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर के जितने डेवलपमेंटल इकोनॉमिक के मॉडल आप देखेंगे, कई राज्य जब इस तरह की गरीबी के कुचक्र में फंस जाते हैं तो लोग जो है उसी में लूटपाट कर रहा है, उसको बढ़ाने का, केक को बड़ा करने का प्रयास ही नहीं है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में करप्शन नहीं है। शायद इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड द करप्शन इज मोर इन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु देन बिहार, लेकिन एज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बजट बिहार में करप्शन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में बजट है 7 लाख करोड़, बिहार में बजट है 3 लाख करोड़। अब यहां 3 लाख को इसको बढ़ाना नहीं है, इसको जो है इसी में से लूटना है। बट प्रशांत जी, इसीलिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।